अगर एक आर्टिस्ट अनकंफर्टेबल ट्रूथ्स नहीं बताएगा तो कौन बताएगा? सोसाइटी का अगर पतन हो रहा है, सोसाइटी में सब लोग ऐसा महसूस कर रहे हैं कि हम वो बोल नहीं पा रहे हैं जो हम बोलना चाहते हैं, उसका मेन कारण ये है, जो बड़े एनालिस्ट भी कहते हैं, कि आर्टिस्ट लोगों ने सच बोलना बंद कर दिया। लेकिन आपने जो तीनों फिल्में बनाई ये तो आज की नहीं है ना, ये सब तो ऐतिहासिक फिल्में हैं जी। कश्मीरी पंडितों की फिल्म 90s की 80s की है, ताशकंद फाइल्स वो कब कितनी पुरानी है, बंगाल फाइल्स वो भी आजादी के पहले आप उसे ले गए जी। क्या जरूरत है वो स्टोरीज अब बताने की? आज तक किसी ने नहीं बताई गई। यानी देखो, मैं सच बात बताऊं, ये सवाल मुझसे कई लोग पूछते हैं, तो मैं वो घिसा पिटा जवाब आपको नहीं दूंगा जो मैं उनको देता हूं। मैं उनसे तो बोल देता हूं कि भाई देखो, ऐसा है कि मूर्खों का जवाब दे सकते हैं, महामूर्खों का नहीं दे सकते हैं। सवाल ये है कि लाशें भी जब दफना दी जाती हैं 10-10, 20-20 साल उनको एग्ज्यूम किया जाता है, अगर ये शक हो जाए कि इसमें कुछ गड़बड़ है तो पुलिस भी करती है काम। और दूसरा, इसको बोलते हैं कॉन्स्पिरेसी ऑफ साइलेंस। कॉन्स्पिरेसी ऑफ साइलेंस का मतलब ये है कि कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिनमें हम कहते हैं नहीं नहीं ठीक है ठीक है। जैसे आपको कोई घाव हो जाए तो कहते हैं ना कि नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ। किसी को बहुत घर में प्रॉब्लम हो बहला देते हैं, बहलाना। हाँ, ये भारत ने स्ट्रैटेजी अडॉप्ट की, वर्ल्ड में और किसी ने नहीं की है। आप मुझे बताइए, न्यूक्लियर बॉम्ब, एटम बॉम्ब गिरा था हिरोशिमा नागासाकी में, तो जापानीज लोगों ने कहा नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं। आज फिल्म बनती है जापान में, सारी दुनिया में, उसके ऊपर कोई ये थोड़ी कहता कि गले मुर्दे क्यों काट रहे हो, बम तो गिर गया था। हॉलीवुड नहीं बनाई फिल्म, जिसने गिराया था उन्हीं ने फिल्में बनाई हैं। आज होलोकॉस्ट पे फिल्में बनती हैं, कभी कोई आपने सुना है किसी को कहते गले मुर्दे क्यों खाड़ रहे हो? तो हम क्या चाहते हैं, पार्टीशन पे फिल्में बने लेकिन उसमें मेन स्टोरी लव स्टोरी हो, उसमें कुछ पंजाबी गाने चल रहे हो, कुछ भंगड़ा चल रहा हो, खूबसूरत सा स्टार हो, ब्यूटीफुल सी लड़की हो, और पीछे बैकग्राउंड में हाँ थोड़ा पार्टीशन भी दिखा दिया जाए और थोड़ा कत्लेआम दिखा दिया जाए, बॉक्स ऑफिस के लिए। हाँ, यानी दैट्स व्हाट। और हमने ये आदत डाल दी है, जैसे कि राजस्थान में जो माएँ होती हैं काम करती हैं ना, तो छोटे बच्चे जो होते हैं जो उसमें कपड़े में बांध देती हैं ना 2 लकड़ियाँ लगा के, तो उनको थोड़ा सा अफीम चटा देती हैं ताकि वो सोते रहें। हमारी सोसाइटी के साथ भी यही हो गया है। बॉलीवुड ने ऐसा झूठ का अफीम उनको खिला दिया, मीडिया ने भी, आप भी नहीं उससे दूर हैं, कि सब ने कलेक्टिवली, कि हम लोगों ने अपने देश के सत्य को ही हम नहीं जानते। ऐतिहासिक जो घटनाएं हैं उनके बारे में आप बताइए, डायरेक्ट एक्शन डे और नोआखली जो हिंदुओं का जेनोसाइड है कैटेगोरिकली, राइट? आपके चेहरे मुस्कानी, मैंने हिंदू वर्ड किया इसलिए आप अनकंफर्टेबल हो गए, मैं इसीलिए मैंने अंडरलाइन। नहीं, मैं तो अनकंफर्टेबल नहीं। अच्छा ठीक है, तो हिंदू जेनोसाइड जो हुआ नोआखली में और डायरेक्ट एक्शन डे में, पूरा वर्ल्ड रिकॉग्नाइज करता है कि मानवता के इतिहास में इतनी दर्दनाक घटनाएं कभी हुई नहीं, और वो भारत में किसी को पता ही नहीं है इसके बारे में, इसलिए ये फिल्म बनाना जरूरी है। ठीक है, ओके। ये कॉन्वर्सेशन अभी 1 घंटे और चल सकता था, लेकिन मैंने कहा नहीं, पल्लवी, इनको भी मजा आ रहा है। एक्चुअली मुझे मजा आ रहा है। पल्लवी, मैं वहीं से शुरू कर रहा हूँ। आपको भी लगता है कि ये क्या मुसीबत मोल ले ली है? अच्छी खासी जिंदगी चल रही थी, बढ़िया सुपरहिट फिल्में बना रहे थे, सुपरहिट बॉक्स ऑफिस के टर्म्स में ना हो, पर कुछ फिल्मों को बहुत तारीफ भी मिल रही है, आपका करियर भी बढ़िया चल रहा था, क्या मुसीबत मोल ले ली? सबसे झगड़ा हो गया, सिक्योरिटी थ्रेट्स हो गए, वाई सिक्योरिटी लेके चलना पड़ रहा है? लगता है कभी-कभी? मैं मतलब जो ईमानदारी से, मैं बिल्कुल अंदर से जो मेरी आवाज़ आ रही है वो, उसके बारे में मैं आपको बताऊं तो शायद आपको लगेगा मैं झूठ बोल रही हूँ, लेकिन मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं एक आर्टिस्टिक सेटिस्फैक्शन जो होता है वो कितना ज़्यादा है इस वक्त। कहीं ना कहीं जब तक हम वो फिल्में कर रहे थे, ठीक है, करियर बहुत अच्छा था, पैसा कमा रहे थे, नाम शोहरत सब कुछ था, लेकिन एक समय आता है जब आपके बच्चे हो जाते हैं और आपके दिमाग में ये आने लगता है कि मैं एक दिन तो चली जाऊंगी यहाँ से, और मैं किस तरह की दुनिया, किस तरह का देश अपने बच्चों के लिए छोड़ के जा रही हूँ। और उस बात का जब एहसास हुआ और फिर हमने दोनों ने मिलके उसके बारे में बातें करना शुरू किया, और जब से ये ट्रिलॉजी शुरू हुई है, मैं आपको बता नहीं सकती हाउ प्राउड आई एम दैट हमारे हाथ से इन तीनों फिल्मों का निर्माण, डिस्पाइट द न्यू लाइफ, दैट्स ऑल राइट, सिक्योरिटी थ्रेट्स के बावजूद, दैट्स ऑल राइट। कभी डर नहीं लगा पल्लवी को? ऐसा नहीं धमकियां तो आई है ना? हाँ, ऐसा नहीं कि डर लगता नहीं, डर सबको लगता है, लेकिन आप अगर पॉजिटिव पे कंसंट्रेट करें तो आपके साथ पॉजिटिव चीज़ें ही होंगी। आप जिसके बारे में नहीं सोचते वो आपके पास नहीं। कैसी कैसी आई हैं थ्रेट्स? बहुत ज़्यादा मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं सोशल मीडिया पे हूँ नहीं, तो मैं पढ़ती नहीं उनके बारे में। इनको आती रहती हैं, ये पढ़ते रहते हैं, लेकिन हम तक ये भी नहीं पहुँचाते और हम भी नहीं पूछते, क्योंकि अगर लोग देखिए पैर खींचने का काम करेंगे, लोग यही चाहेंगे कि आप अपने पथ से अलग हट जाए, तो हमको तो चलना है इस राह पर।
विवेक, कौन कैसी कैसी थ्रेट्स आई? देखिए सबसे क्या क्या पहले हुआ है लाइफ में, कैसे बदली है लाइफ? देखिए ताशकंद फाइल्स जब बनाई थी, देखिए बुद्धाइना ट्रैफिक जब मैंने बनाई थी, बहुत छोटी सी फिल्म थी, 75 लाख 1 करोड़ की। तो उसमें तो सबसे पहले जादवपुर यूनिवर्सिटी में हमला ही हो गया, कंधा ही तोड़ दिया मेरा। तो वो तो थ्रेट नहीं थी, वो तो असॉल्ट था। उसके बाद जब ये बनाई ताशकंद फाइल्स, तो किसी पार्टी के लोगों ने बड़े सारे लीगल केसेस ठोक दिए। फिर कश्मीर फाइल्स बनाई तो फतवे आ गए, तभी सिक्योरिटी आई फतवों के कारण। और अभी तो तरह तरह की आती, इसलिए मैंने निकाला ही। आप तो सोशल मीडिया में तो खैर आती ही रहती हैं, पर अब FIR फाइल कर दी हैं तमाम बंगाल में हमारे अगेंस्ट। रोज़ एक नई FIR आ जाती है, और हमारे ट्रेलर को चलने से, वहाँ लॉन्च करने से रोक दिया गया। और अब सबसे बड़ी थ्रेट ये है, थ्रेट तरह तरह की होती हैं, थ्रेट सिर्फ फिजिकल नहीं होती है, कई बार लीगल होती हैं, जैसे FIR हो गई, कई बार फाइनेंशियल होती हैं। तो अब वहाँ पे बंगाल में हमारी फिल्म रिलीज़ ना हो, इसके लिए थिएटर्स को धमकाया जा रहा है, और वो शायद चलाने से मना कर रहे हैं वो लोग। तो वो एक तरह की फाइनेंशियल थ्रेट हो जाती है, क्योंकि अल्टीमेटली पैसा तो इन्वेस्ट हुआ है, वापस तो आना चाहिए। तो बंगाल में ऐसा क्या था जो आप लगा आपको कि नहीं ये सच अब बताना है? क्या सच छिपाया गया है बंगाल का आज तक? मैंने देखिए आपको बताया था अभी कि 1200 साल तक विश्व, आप अभी अगर कभी रिसर्च करें, आपके व्यूअर्स करें, ChatGPT जो जिस पे भरोसा करते हैं वो रिसर्च कर लें, तो मानवता का जो इतिहास है 5-6 हज़ार साल का, इसमें सबसे ज़्यादा प्रताड़ित, मीन सबसे ज़्यादा परसिक्यूटेड और सबसे अधिक गुलामी भरी एनस्लेव्ड सोसाइटी अगर कोई रही है तो वो रही है हिंदू सोसाइटी। करेक्ट? 1200 साल का हमारा प्रताड़ना का और गुलामी का इतिहास है, ब्लैक्स का भी नहीं है इतना। ओके, जहाँ पे आपके पूरे आर्किटेक्चर को, आपके लिटरेचर को, आपके कल्चर को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की, फिर भी हम जिंदा रहे। ऐसा नहीं है कि हमारा सिविलाइजेशन ख़त्म हो गया। भारत का पार्टीशन अगर डायरेक्ट एक्शन डे और नोआखली में जेनोसाइड नहीं होता तो नहीं होता, लेकिन भारत में किसी को बात पता नहीं। बच्चों को पता है, कोई जीव बच्चा तो नहीं मिलता है जिसको होलोकॉस्ट के बारे में नहीं पता, या ब्लैक बच्चा नहीं मिलता जिसको गुलामी के बारे में नहीं पता। कौन सा ऐसा देश है, कौन सा ऐसा राष्ट्र या समाज है जिसको अपने ही जेनोसाइड के बारे में नहीं पता? हमारे यहाँ नहीं पता। और यही कारण है मानक जी, जिसके कारण जिस कम्युनल पॉलिटिक्स, जिस खतरनाक कम्युनल पॉलिटिक्स के कारण भारत का बंटवारा हुआ था, वो आज तक चलती है, अभी भी वैसी की वैसी जिंदा है ये। और ये तब तक खत्म नहीं होगी जब तक इस प्रॉब्लम को एड्रेस नहीं किया जाएगा। मतलब आप कह रहे हैं कि जो विभाजन को लेकर ऐतिहासिक किताबें लिखी गई, स्कूलों में पढ़ाया गया, वो सच नहीं था। सच ये है कि हिंदुस्तान का विभाजन बंगाल से शुरू हुआ और नोआखली की घटना से और डायरेक्ट एक्शन डे से हुआ। नहीं, शुरू तो पहले से हुआ था, जो विवाद चल रहा था, लेकिन उसको खींचा जा रहा था कि भाई हो ना हो, एक डायलॉग होता है। वो ट्रिगर वही था, फाइनल ट्रिगर आप मानते वही था। अरे जवाहरलाल नेहरू ने 1960 में जब उनसे फॉरेन से आए थे, मैं नाम भूल रहा हूं उनका, आपके आते हैं पत्रकार, कोई भी बता देगा, 1 मिनट में पता चल जाए। उनसे पूछा कि भाई आप क्यों, एक युद्ध था, जिन्ना ने कहा हम युद्ध करते हैं, आपने कहा हम चलिए उस युद्ध के लिए तैयार हैं, उस युद्ध में आप हार गए नेहरू जी और गांधी जी, तो आप पार्टीशन की तैयार कैसे हो गए? तो नेहरू जी का स्टेटमेंट है, पैराफ्रेज कर रहा हूं, इंग्लिश में है, हिंदी में, उन्हें बोला हम थक गए थे, वी वर टायर्ड ऑफ द वायलेंस। तो मतलब ऐसा है कि अगर युद्ध चल रहा है महाभारत का, तो क्या कोई ये बोल सकता है कि हम इसलिए हार गए थे क्योंकि हम थक गए थे? तो वो जो हम हार गए थे, तो हारे हुए लीडर्स लोगों को ये नहीं बताना चाहते थे कि वी वर डिफीटेड, वी लॉस्ट इट। तो इसलिए हमने एक ऐसे सुनहरे इतिहास की रचना की जिसमें सारा ब्लेम किसी के और के ऊपर डाल दिया, अपनी हार को स्वीकार नहीं किया। किस पे डाल दिया? कि चलो सब कुछ जिन्ना का ही कारण हुआ, सब कुछ मोहम्मद अली ब्रिटिश ने करा दिया, पर हारे तो आप ना भाई, लड़ाई चल रही थी, युद्ध चल रहा था, आप भी करते हो। कौन कौन थे उनमें? गांधी जी, नेहरू जी और जो लीडरशिप थी उस वक्त की कांग्रेस की। क्या आपको पता है उस वक्त की कांग्रेस को हिंदू कांग्रेस बोला जाता था, कांग्रेस नहीं बोला जाता था, और मुस्लिम लीग को मुस्लिम लीग बोला जाता था। तो वी फेल्ड, हम हार गए। सबसे प्राचीन जो सिविलाइजेशन है उसके टुकड़े हो गए। तक्षशिला आज पाकिस्तान में है, कैन यू बिलीव इट? तो वी लॉस्ट द वॉर। ठीक है। तो ये इसके बारे में इसीलिए नहीं कोई कहानी बनती है कि यार इसमें तो फिर सच निकल आएगा हम हार गए थे। पर हाँ, आप जब तक ये बताएंगे नहीं हम हारे थे और किन कारणों से हारे थे, हम फिर हारते रहेंगे, और ये जो मसला है कम्युनल कभी सॉर्ट आउट नहीं होगा।